नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन हमारा राजस्थान देख रहे हैं। जी हाँ, बागोड़ा से खबर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बागोड़ा में एक बेहद प्रेरणादायक पहल की गई है। यहाँ महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में 11वीं कक्षा की छात्रा पूजा कुमारी को एक दिन के लिए प्रधानाचार्य बनाया गया है। छात्रा ने न सिर्फ प्रिंसिपल का पदभार संभाला है, बल्कि दीपावली की छुट्टियों से पहले कई महत्वपूर्ण गतिविधियों का सफल आयोजन भी कराया है। बता दें, इनमें एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और गरबा नृत्य का विशेष आयोजन भी हुआ है, जिसमें सभी का मन मोह लिया है। बता दें, इसके अलावा पूजा कुमारी ने छात्राओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाते हुए एक हेल्थ चेकअप शिविर का आयोजन भी करवाया है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर विकास जांगीर ने छात्रों का चेकअप किया और आवश्यक दवाइयां भी वितरित की हैं। इस कार्यक्रम में बागोड़ा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भगवानाराम बिश्नोई, भैराराम चौधरी, प्रधानाचार्य घेवाराम और अन्य शिक्षक उपस्थित रहे हैं। पूजा कुमारी की इस पहल ने अन्य छात्राओं को भी प्रेरित किया है। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। बेगू से खबर देख रहे हैं। चित्तौड़गढ़ एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देशन पर बेगू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है और चोरी की मोटरसाइकिल HF डिलक्स को भी बरामद कर लिया है। बेगू थानाधिकारी शिवलाल मीणा का कहना है कि आरोपी से पूछताछ में चोरी की अन्य वारदातों को भी खुलासा हो सकता है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी विनोद कंजर के खिलाफ पूर्व में भी चोरी की, डकैती की कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस को आशंका है कि आरोपी से गहन पूछताछ में क्षेत्र में हुई चोरी की अन्य वारदातें उनका भी खुलासा हो सकता है। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। गंगधार से खबर देख रहे हैं। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को मंच देने वाली 69वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शानदार समापन हुआ है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उन्हेल नागेश्वर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और विजेताओं को सम्मानित किया है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक कालूराम मेघवाल रहे हैं। विद्यालय परिवार द्वारा सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया है। इस दौरान छोटे बच्चों द्वारा रामायण की तर्ज पर दी गई सांस्कृतिक प्रस्तुति ने सभी अतिथियों और दर्शकों का मन मोह लिया है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजकमल जैन और प्रधानाचार्य टीकम चंद्र मीणा ने इस सफल आयोजन के लिए सभी अतिथियों और भामाशाहों का विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर उन्हेल मंडल अध्यक्ष हेमराज सिंह बना, चुमहला मंडल अध्यक्ष अशोक गायरी सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। राजसमंद से खबर देख रहे हैं। कहते हैं कि जब इंसान पर मुसीबत आती है तो वो अकेले नहीं आती है। ऐसा ही कुछ राजसमंद के रेलमगरा कस्बे में रहने वाले महाराष्ट्र के एक परिवार के साथ हो रहा है। बता दें आपको, जहां महाराष्ट्र निवासी प्रकाश मेन वर्षों से हिंदुस्तान जिंक कंपनी में नौकरी कर रहे थे। एक दिन कंपनी में हुए एक हादसे में उनके हाथ फ्रैक्चर हो गए। जी हाँ, और उन्हें गंभीर चोटें आई। हिंदुस्तान जिंक में हुए एक हादसे ने इस हंसते खेलते परिवार को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ इलाज के और 2 वक्त की रोटी भी उनके लिए मुश्किल हो गई। उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। बता दें, कंपनी के सहयोग बंद करने के बाद ये परिवार आज दाने दाने का मोहताज हो गया है। किराए के मकान में रह रहे प्रकाश 5 महीने से मकान का किराया नहीं दे पाए। घर चलाने और खाने खर्च के पैसे भी खत्म हो चुके हैं। इस अंधेरे में मकान मालिक माधव लाल जाट उनके लिए उजाले की किरण बने हैं, जिन्होंने उनकी दयनीय स्थिति देखकर किराया बाद में देने की राहत दी। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। इस मकान के अंदर लगभग 4 साल से प्रकाश मोहन, जो हिंदुस्तान जिंक में कौन सी कंपनी है, सैंडविक, हाँ, सैंडविक BSc में काम करते हैं टेक्नीशियन के रूप में। और बड़े आराम से काम कर रहे थे। ये हंस-फुस थे, एकदम स्वस्थ थे। और मेरे आए उस समय इनकी पत्नी भी इनके साथ ही थी। और गत वर्ष लगभग अगस्त या सितंबर, मुझे पूरा फैक्ट मालूम नहीं है, अगस्त में हुआ ना, अगस्त महीने के अंदर इनका माइंस के अंदर फ्रैक्चर हो गया। किसी जहाँ ये काम करते थे वहाँ कोई हाइड्रोजन गैस का कोई वो था जिसको रिचार्ज कर रहे थे या चार्ज कर रहे थे, तो वहाँ इनका वो ब्लास्ट हो गया उसमें। मतलब ये उस समय भी इनकी कंडीशन ये रही कि हाथ बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया, एकदम नीचे लुढ़क गया, दोनों हड्डियाँ टूट गई। फिर इनको उदयपुर शायद GBH में वहाँ ले जाया गया, अमेरिकन हॉस्पिटल में। वहाँ इनका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद जब ये वापस यहाँ आए तो मैं भी इनसे मिलने के लिए, क्योंकि मेरे मकान में रहते हैं, मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं इनकी सार संभाल करूँ, तो मैं आता था। तो उस समय
माइंस वाले लोग इनको आकर के, जबकि ये स्वस्थ नहीं थे, उसके बावजूद भी बार बार प्रेशराइज करके ये कर रहे थे कि भाई आप आके ज्वाइन करो, आप आके ज्वाइन करो। कहने का मतलब इस जो इनका फ्रैक्चर हुआ उसको वो किसी को महसूस नहीं होने देना चाह रहे थे। और इनकी पत्नी ने इनको बार बार मना कर दिया कि भाई अभी ये स्वस्थ नहीं है, फिट हो जाएंगे उसके बाद मैं इनको काम पे भेज दूंगी। ये मेरे सामने की बात है। लेकिन उस समय भी इन लोगों ने ज़बरदस्ती, मैं तो फिर घर चला गया और फिर इनको ले गए और फिटनेस करवा लिया, और जबकि ये फिट थे ही नहीं, लेकिन इनके माइंस के द्वारा ही हुआ वो। तो उनके प्रेशर में आकर के उन्होंने फिट कर दिया, और फिट होने के बाद इनको कहा कि भाई आपको हल्का फुल्का काम देंगे, माइंस के अंदर ज़्यादा हैवी काम आपको नहीं देंगे, जैसे कि आपकी तबीयत सही नहीं है। उसके बावजूद इनको 2-3 दिन वहाँ रखा। मेरी जानकारी से इनको पूछने पर मुझे जानकारी मिली है, 2-3 दिन हल्के काम में रखा और फिर इसको माइंस में अंदर जहाँ पहले काम कर रहे थे वहाँ भेज दिया। खबर देख रहे हैं जायला से, जहां जायला कस्बे के महात्मा गांधी छात्रावास में मेघवाल समाज की तहसील स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें आपको बता दें विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में समाज बंधु शामिल हुए हैं। सर्वसम्मति से हनुमान राम दिवराया जाखड़ को तहसील अध्यक्ष चुना गया है। नवनियुक्त अध्यक्ष ने समाज में शिक्षा, विशेषकर बालिका शिक्षा के प्रसार और कुरीतियों के उन्मूलन पर कार्य करने की बात कही। बैठक में उपाध्यक्ष अर्जुन राम खारडिया, महासचिव सुरेंद्र पवार, कोषाध्यक्ष रामकरण नोखा, जोधा सहित पूरी तहसील कार्यकारिणी का गठन किया गया है। बैठक में अनिल बारूपाल, सुरेश मेघवाल, सीताराम तरनाऊ सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। जायल से रमेश हाजरा की रिपोर्ट। समाज के लिए सबसे पहले मैं समाज को धन्यवाद देता हूँ जो मेरे को इस पद के लिए समझा, और मेरा जो भी दायित्व होगा मैं समाज के लिए तत्पर रहूँगा, और डाली बाई ट्रस्ट के लिए जो भी मेरे से होगा मैं हर तरह से प्रयास करूँगा और मजबूत करने की कोशिश करूँगा। ट्रस्ट को मजबूत करूँगी, और उसके लिए हमने जगह के लिए इंतज़ाम किया, उसमें मिट्टी भरवाएंगे, बाउंड्री की व्यवस्था कराएंगे, सारी समाज को साथ में लेंगे। नौहर से खबर देख रहे हैं जी, आपको बताते हैं, कहते हैं अगर इरादे मजबूत हो मुश्किलें अपने आप दूर हो जाती हैं। हनुमानगढ़ जिले के नौहर क्षेत्र के एक छोटे से गांव चक 16-17 के एनएन की बेटियां ने इन बात को सच कर दिखाया है। गांव में खेल का मैदान ना होने पर दो भाइयों जिनमें बलजिंदर और मनप्रीत के निस्वार जुनून ने अपने खेत को ही स्टेडियम बना दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकारी स्कूल की 6 बेटियों का राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। गांव में आज खुशी की लहर छाई हुई है। गांव के सरकारी स्कूल की इन बेटियों ने दोनों वर्गों में शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता चैंपियनशिप का खिताब हासिल कर लिया है और 14 मेडल्स भी जीते हैं, जिनमें 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल हैं। नौहर से सिटी गुदारा की स्पेशल रिपोर्ट। बारां जिले में आगामी अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेजी हो गई हैं। जी हां, इसी क्रम में आज जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर और एसपी अभिषेक ने मांगरोल क्षेत्र में विभिन्न मतदान केंद्रों का सघन निरीक्षण किया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने कोयला, भटवाड़ा, मऊ, बमोरी कला सहित आसपास के अन्य मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान दलों की आवाजाही, सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत एवं संचार व्यवस्था सहित सभी आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर एसडीएम विश्वजीत सिंह और हवाई सिंह यादव, तहसीलदार, बीएलओ तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहे। बारां से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। अलवर से खबर देख रहे हैं। अलवर शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में हाल में हुई युवक की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रविवार को आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर वारदात की तस्दीक कराई है, जहां उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल लिया है। आपको बता दें, थानाधिकारी मोहन सिंह गुर्जर ने बताया है कि आरोपियों ने पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद के चलते युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर इन आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया है। उद्योग थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में गहराई से जांच कर रही है, ताकि हत्या की असली वजह और इन वारदात में शामिल अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका का पता लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अलवर से प्रदीप गोयल की ग्राउंड रिपोर्ट। है और कितनों को आपने अभी तक डिटेन कर लिया और कितने गिरफ्तार है? देखो, ये 9 तारीख को शाम को ये घटना हुई थी, दोनों पक्षों में हुई थी। आपस में कोई पैसे के लेन देन के ऊपर आपस में इनमें खातू नहीं हो गए, उसमें आपस में मारपीट हुई थी दोनों साइडों से, और जिसमें एक आदमी ज्यादा गंभीर हो गया था, करण, जिसको वो थाने हॉस्पिटल में उसका एक्सपायर हो गया था। उस पर मुकदमा 3 से 73/2025 दर्ज हुआ और धारा 3 से 2 में दर्ज किया था।
और दर्ज होने के बाद इनको आज मतलब ये कि कल 2 आदमी तो कल गिरफ्तार किए थे, तो आज किए थे, कुल टोटल 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसका एक का नाम ये है कि मुंतैद है, दूसरे का नाम है वो खजरू, और तीसरा एक सांडे के नाम से शाहिद उर्फ सांडा, और तीसरा है एक अली मोहम्मद, जिनको 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर से खबर देख रहे हैं। राजधानी जयपुर की पुलिस ने शातिर मोबाइल चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खो नागोरियान थाना पुलिस ने एक शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आपको बता दें, आरोपी साहिल कुरैशी के कब्जे से पुलिस ने विभिन्न कंपनियों के 21 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपी को पकड़ने में कांस्टेबल आसिफ, रामावतार और हरेंद्र की अहम भूमिका रही है। पुलिस अब आरोपी साहिल कुरैशी से गहनता से पूछताछ कर रही है ताकि चोरी की अन्य वारदातों और उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। दौसा से खबर देख रहे हैं। दौसा जिले के खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें, यहां जल्द ही 30वीं सब जूनियर नेशनल टेनिस वॉल क्रिकेट चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन होने जा रहा है। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश भर के सभी राज्यों से हजारों खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर आयोजन समिति ने आज अध्यक्ष मनोहर लाल गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी है। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच बजरंग मैदान दौसा में होगा, जबकि बाकी मैचों का आयोजन राजेश पायलट स्टेडियम दौसा में किया जाएगा। खिलाड़ियों के रहने और खाने की व्यवस्था पंडित नवल किशोर शर्मा सामुदायिक भवन में की गई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेल मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ होंगे, जबकि राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा दौसा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधायक और जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार सहित अन्य स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य संरक्षक विनोद बिहारी शर्मा, आयोजन सचिव मोहम्मद मुंशी खान और मीडिया प्रभारी मनोज हरितवाल सहित आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे। दौसा से अश्विनी जहांगीर की रिपोर्ट। इस तरह के आयोजन बहुत ही ज़रूरी है। खेल अपने आप में बहुत महत्व रखता है और पंच महादेव की नगरी देवनगरी दौसा में जब 30 प्रदेशों की टीमें आएंगी, जिसमें 400 बालिकाएं हैं, 600 बालक हैं और जिनकी आयु सीमा है 17 वर्ष से कम, और इस टूर्नामेंट में 6 पे आउट माना जाएगा। इस तरह का ये मानते हैं कि क्रिकेट की एक तरह से माँ है, जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया है। तो इस आयोजन से जो मूल बात यह है कि हमारे दौसा जिले में विभिन्न प्रकार के जो खेल में रुचि रखते हैं, वो आपके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया के माध्यम से बालकों को जो ही मैसेज मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो 4 रोज यहाँ इस प्रतियोगिता को देखने आएंगे। सभी संस्कृति के लोग मिलेंगे, भाईचारा बढ़ेगा और दौसा का एक अलग संदेश जाएगा। 6ठी बार ये टूर्नामेंट हो रहा है। दौसा के सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया है। सभी को धन्यवाद। दानदाता भामाशाह को धन्यवाद, आयोजन समिति को धन्यवाद और सभी पत्रकार और अतिथियों का आभार। उसके बाद सारे मैच वहीं खेले जाएंगे। ये 8-8 ओवर के या 10-10 ओवर के मैच होंगे। लीग कम नॉकआउट आधार पे होंगे। इसके अलावा हमारे पास 30 राज्यों के में से 29 की सहमति आ चुकी है, वो टीमें आ रही हैं और हमने इसमें 400 के करीब लड़कियां हैं और 600 के करीब लड़के हैं। ये अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और अपने शहर का नाम रोशन करेंगे और अपने देश का नाम रोशन। दौसा में ये एक पूरा मिनी भारत दिखेगा, जहां पूरे हिंदुस्तान के लोग, लड़के और लड़कियां यहाँ की एक छटा बिखेरेंगे, जिसका हमें स्वागत करना है और उन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करनी है जो 500 किलोमीटर, 2,500, 3,000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करें, आप लोगों के माध्यम से लोगों को मैसेज पहुंचाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैच देखने आएँ और उन बच्चों के नन्हे मुन्ने बालक आ रहे हैं, अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, उनको जोश मिले, हौसला मिले और वो अपने राज्य का नाम रोशन करें। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।